आपकी जिंदगी में कुछ लोगों ने रुकावटें डालने की कोशिश की है, आपको पूरी तरह से रोकने की कोशिश की, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं कि अब आप पूरी तरह से अनस्टॉपेबल हैं। कोई भी आपके जीवन में रुकावट नहीं डाल सकता। देखिए, आप खुद भी अपनी लाइफ में रुकावटें नहीं डाल सकते। आप चाहें तो भी खुद को नहीं रोक सकते। अब आप सफलता की राह पर चल पड़े हैं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा को जनरलाइज कर रही हूं जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य पहचान लिया है और उसे फॉलो कर रहे हैं। आपके आसपास बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आपको देखकर जलते हैं। ये लोग पूरी तरह से राख हो चुके हैं क्योंकि आप उनकी नजरों में बहुत ऊपर उठ चुके हैं। इनमें से बहुत से लोग आपके परिवार के सदस्य या करीबी दोस्त हो सकते हैं जो आपके सामने अच्छा बनने का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको नापसंद करते हैं। ध्यान रखें, आपके हेटर्स वही होते हैं जिनके जीवन में सफलता निर्धारित होती है। कमजोर और हारा हुआ व्यक्ति कभी हेटर नहीं होता। आपके पास बहुत सारे हेटर्स का समूह है जो आपको नापसंद करते हैं। एक बात समझ लीजिए, इन लोगों में इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। यही वजह है कि वे आपको नापसंद करते हैं। आपको अपने आसपास के लोगों से बहुत सतर्क रहना होगा। हो सकता है कुछ लोग झूठा प्यार दिखाने की कोशिश करें। ये लोग बहुत फेक और नीच हो सकते हैं। उनकी सच्ची भावनाएं प्यार नहीं बल्कि नफरत होती है, क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत फोकस्ड हैं और आपका ध्यान उन पर नहीं जा रहा है। पहले आप बहुत मजाकिया और हर किसी से मिलते थे, बातें करते थे, अपना समय बर्बाद करते थे, लेकिन अब आप अपने करियर और परिवार पर ध्यान दे रहे हैं। यह बदलाव उन्हें पसंद नहीं आ रहा। आपके आत्म केंद्रित होने और अपने लक्ष्य पर ध्यान देने के कारण वे लोग अंदर ही अंदर जल रहे हैं। उनकी इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है और वे खुद पर भी गुस्सा हो रहे हैं कि उन्होंने आपको ऐसे कैसे होने दिया। आपने अपने जीवन में फोकस किया है, अपने करियर और लक्ष्यों पर ध्यान दिया है और ईश्वर पर विश्वास रखा है। यह चीजें दूसरों को खल रही हैं क्योंकि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। पहले आप मजाकिया और हंसमुख थे, लेकिन अब आप गंभीर हो गए हैं और अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड हैं। सफलता के मार्ग पर चलते रहिए और सतर्क रहिए। जो लोग आपको नापसंद करते हैं वे आपके हेटर्स हैं, लेकिन इससे आपकी सफलता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपकी मेहनत और ध्यान ही आपको आगे ले जाएगा। अंदर ही अंदर लोग इनसिक्योर हो रहे हैं और जल रहे हैं, लेकिन एक चीज और जो मैंने नोटिस की है वह यह है कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत साइकिक हैं। आप बड़ी ही आसानी से लोगों की ऊर्जा को सेंस कर लेते हैं। आप तुरंत उनकी एनर्जी को पहचान कर उन्हें अपने बाउंड्री के बाहर रख देते हैं और अब उन्हें ज्यादा एंटरटेन नहीं करते। जब से आप भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर आए हैं, आपका सिक्स्थ सेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आप लोगों की असली भावना और ऊर्जा को जल्दी ही भांप लेते हैं। अगर कोई आपसे झूठा प्यार जताने की कोशिश करता है, मन में कुछ और होता है और दिखावा कुछ और, तो आप इन चीजों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। आपके ईश्वर आपको सच्चाई और झूठ, सही और गलत के बारे में बता देते हैं। कुछ लोग आपको अपने स्तर पर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, झूठे प्यार में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार के लोग आपके आसपास हो सकते हैं और आपको अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए एक जाल बुना गया था, एक गहरा और घना षड्यंत्र रचा गया था ताकि आपकी सफलता को ब्लॉक किया जा सके। जिन लोगों ने यह कोशिश की थी उनकी असलियत अब आपको पता चल चुकी है या आने वाले समय में पता चल जाएगी। डिवाइन कह रहे हैं कि आप अनस्टॉपेबल हैं, आपकी प्रोग्रेस अनस्टॉपेबल है। आपको बस सावधान रहना है, खासकर उन लोगों से जो आपसे लव बमिंग करते हैं, जो अचानक से बहुत ज्यादा ओवर लविंग और ओवर केयरिंग हो जाते हैं। आपको ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आपके हेटर्स के साथ आपका आमना सामना हो चुका है और आपने अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखा है। हर कोई सच्चे दिल का और प्योर हार्ट का नहीं होता है। लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा डिटरमाइंड हैं और जो भी लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं या जो भी निर्णय लेते हैं उसमें पूरी तरह समर्पित होते हैं। आप अपने काम में पूरी तरह से कामयाब होते हैं। आपको सफलता मिलती ही है क्योंकि आप ध्यान के साथ एकाग्रचित्त मन से उस कार्य में लगते हैं। हो सकता है आपको थोड़े समय के लिए स्लो डाउन किया गया हो, लेकिन आपने खुद को संभाला और बहुत ज्यादा पुश किया। आपने खुद को सीमाओं से परे ले जाकर सफलता प्राप्त की है। आपकी प्रगति के पीछे देवदूतों की पूरी सेना है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। आपकी मेहनत,
फोकस और समर्पण ने आपको यहां तक पहुंचाया है। आपको अब कोई भी रुकावट नहीं रोक सकती। अब आप पूरी तरह से अनस्टॉपेबल हैं। जब आप अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आपके जीवन में जो भी चुनौतियां आईं, आपने उन्हें मात दी है। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा हो, लेकिन आपने हर मुश्किल को पार किया है। आप अंदर से बहादुर और शक्तिशाली हो चुके हैं। कुछ लोग आपकी प्रगति को रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे यह भूल गए कि आप डिवाइन बीइंग हैं। आप एक नेचुरल हीलर हैं, एक लाइट वर्कर हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वह आपको रोक सके। आपने अपने जीवन में आए हर चैलेंज को ओवरकम किया है। अब आप अंदर से बहुत ज्यादा मजबूत हो गए हैं। आपकी शक्ति और हिम्मत अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। आपके भीतर एक शेर छुपा हुआ है। शेर कभी छुपकर शिकार नहीं करता, वह सीधा अटैक करता है। आप भी अब उसी शेर की तरह बिना डर के अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। आपका आत्मविश्वास, आपकी ताकत और आपकी इच्छा शक्ति आपको हर मुश्किल से पार ले जाएगी। आपकी प्रगति को रोकने की कोशिशें असफल हो चुकी हैं। अब आप अपनी राह पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अब आपकी सफलता एक तूफान की तरह आएगी जिसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसलिए आपको अपनी इस अनस्टॉपेबल प्रगति के लिए परमपिता परमेश्वर और डिवाइन को धन्यवाद कहना चाहिए। आपके मन में इस समय नए नए आइडियाज आ रहे हैं जो आपकी सफलता की राह को और भी आसान बना रहे हैं। जो हुआ वह बीत गया। अब आपका फोकस केवल आगे बढ़ने पर है। आप अपने लक्ष्यों की ओर बिना किसी रुकावट के बढ़ते रहेंगे। आपकी सफलता अनस्टॉपेबल है और आपकी मेहनत और समर्पण से आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। उसको इतना पता है कि वह जंगल का राजा है और वह सब पर हमला बोलेगा। आप भी उसी एनर्जी को कैरी करते हो। आपसे कोई लड़ नहीं सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि कुछ नकली लोग आपको बहुत ज्यादा अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। आपको प्यार दिखाने की कोशिश करेंगे। अचानक से बहुत ज्यादा प्यार दिखाएंगे और फिर अचानक से चले जाएंगे। आपकी एनर्जी ऐसी है कि लोग आपकी तरफ खींचते हैं। आप बहुत सुंदर हो, गुड लुकिंग, चार्मिंग, हैंडसम, स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो। लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। वे आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं, आपके आसपास रहना चाहते हैं, आपसे बात किए बिना रह नहीं सकते। लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए फेक लव और फेक फैमिली वालों से। कुछ लोग इसलिए इनसिक्योर हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ में इतना अच्छा कर रहे हो। वे नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। आपको ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए जो दिखाते कुछ और हैं लेकिन होते कुछ और हैं। आपने अपनी लाइफ में कुछ लोगों से दूरी बनाई है और फेक लोगों को पहचान लिया है। जब आप सत्य और धर्म के मार्ग पर आए तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ गई और आपने सही गलत लोगों को पहचान लिया। कुछ लोग आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि आप सही मार्ग पर हो और आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि आपकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति आ चुका है जो आपकी इस चेंज का कारण है। वे इस बात से परेशान हैं कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। लेकिन आपको फेक लोगों से दूर रहना है और अपने सही मार्ग पर आगे बढ़ना है। कुछ लोगों की एनर्जी यहां पर मुझे यह दिखा रही है कि वे सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है जिसे आप एंटरटेन कर रहे हो और इस कारण आप बदल गए हो। अब आप उन लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे, उनसे बात नहीं कर रहे, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। कुछ लोगों की सोच इतनी घटिया हो सकती है, सोच का कोई भरोसा नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि इस चीज को हल्के में न लें। बहुत सारे लोगों की नजर के कारण आपके कुछ हेल्थ इशू हो सकते हैं। जो ईश्वर के भक्त होते हैं उनका कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। लेकिन जब बहुत सारी निगाहें एक साथ एक इंसान पर लगती हैं तो थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज जैसे घबराहट, बेचैनी, बीपी लो होने का असर हो सकता है। आपको थोड़ा नमक वाले पानी से नहाना चाहिए या घर में पोछा मारना चाहिए। यह नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। इसके अलावा आप लोबान, धूप या सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कांडा लें, उसमें देसी घी, पीली सरसों, कपूर और लौंग डालें। अगर आपके पास हींग है तो वह भी डालें और पूरे घर में इसकी धूनी दें। जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें भी धूनी दें। इससे आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा और नेगेटिविटी दूर होगी। अगर यह संभव नहीं हो तो फ्राइडे या सैटरडे को नमक वाले पानी से घर में पोछा मारें या नमक वाले पानी से नहाएं। इससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। इसके अलावा अपनी नानी दादी या माँ द्वारा दिए गए किसी भी इविल प्रोटेक्शन को पहन सकते हैं।
काला धागा शनिवार को अपने दोनों पैरों में बांध सकते हैं, इससे भी नेगेटिविटी दूर रहेगी। लाइफ में कभी कभी इंसान बहुत अच्छा कर रहा होता है और अचानक से कुछ नेगेटिविटी उसे रोक लेती है। इसलिए आपको ये सभी उपाय जरूर से करने चाहिए ताकि आप हमेशा पॉजिटिव और सुरक्षित रहें। जब से आप अच्छे और धर्म के मार्ग पर आए हैं, कुछ लोग आपसे इनसिक्योर हो गए हैं। वे सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ में इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि वे आपसे कंपटीशन में बहुत पीछे रह गए हैं और आप बहुत आगे निकल चुके हैं। इस वजह से वे आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा हैं और इनसिक्योर हैं। कुछ लोग आपकी लाइफ में छुपा हुआ कंपटीशन रखते हैं और उन्हें लगता है कि आप जीत के कगार पर हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और तेजी से ग्रो कर रहे हैं। किसी को ऐसा भी लगता है कि आपके जीवन में कोई लॉयल फीमेल है और यही सोच उन्हें परेशान कर रही है। आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचना और आपके बारे में ही विचार करना, यह सब उनकी ईर्ष्या को बढ़ाता है। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा मैग्नेटिक है और लोग आपसे मिलने के बाद आपके बारे में ही सोचते रह जाते हैं। कुछ लोग आपके लिए रो रहे हैं और दुखी हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनसे दूर जा चुके हैं। आपने अपने अच्छे कर्मों का फल पाना शुरू कर दिया है और आपके अच्छे कर्मों का परिणाम जल्द ही आपको मिलेगा। कोई आपको छुप छुप कर देखता रहता है। आपको नया घर, नई कार या नई चीजें खरीदने की इच्छा हो सकती है। डिवाइन आपको इन चीजों से ब्लेस करेगा और आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। किसी की घटिया प्लानिंग आपके खिलाफ काम नहीं कर पाई क्योंकि डिवाइन ने उनकी सारी योजनाओं को फेल कर दिया। आपकी फैमिली लाइफ हैप्पी है और आने वाले समय में और भी खुशहाल होगी। आपका जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है और यह नया जन्म आपके लिए बहुत अद्भुत होगा। किसी के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है और वे आपको पल पल दिल के पास रहने का एहसास कराना चाहते हैं। डिवाइन आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। आप हमेशा एक्शन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और लोगों का रिएक्शन आपके एक्शन के बाद वे संभाल नहीं पाते हैं। डिवाइन आपको कह रहा है कि कभी हार मानकर रुकना नहीं है क्योंकि आपकी मंजिल बहुत करीब है। आपके दुश्मनों का समय अब खत्म हो रहा है और डिवाइन उनका जजमेंट करेगा। आपने दिल से सभी को माफ करने का फैसला किया है और अब किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचते। आप सब कुछ अपने ईश्वर पर छोड़ते जा रहे हैं और जानते हैं कि वही सब संभाल लेंगे। चाहे आपको किसी भी चुनौती का सामना करना पड़े, आपके पास अपने कार्यों के माध्यम से मेरी रोशनी को प्रतिबिंबित करके अपने परिवार के प्यार और सम्मान को अर्जित करने के लिए ऊपर उठने का एक उच्च उद्देश्य है। आपका परिवार परिवर्तन का गवाह बनेगा। वह केवल मैं ही ला सकते हैं। वे आपके दिल में शांति और आपकी प्रतिक्रियाओं में अनुग्रह देखेंगे। वे उस प्यार को देखेंगे जो कठिन समय में भी आपके माध्यम से फैलता है। उसे अलग न रखें। अब नई परियोजनाओं और महान सपनों का समय है। जन्म में कई लोग चाहते हैं कि वे प्यार को महसूस कर सकें। स्वर्गीय पिता जो आपकी बहुत परवाह करते हैं, मैं अब आपको यह दिखा रहा हूं कि मैं आपके कंधों पर पड़े हर बोझ और समस्या को उठाने के लिए तैयार हूं। उन बोझों को मुझे दे दीजिए और मुझे आपके दिल में शांति लाने दीजिए ताकि आप अपने दिमाग को आराम दे सकें। मैं स्पष्ट और आनंदमय सपने देखने और स्वतंत्र रूप से सृजन करने में सक्षम हूं। मैं आपके हर कदम पर आपके साथ हूं। जब भी आप कमजोर महसूस करते हैं तो आपका मार्गदर्शन करता हूं और आपका हौसला बढ़ाता हूं। चाहे आगे कितनी भी चुनौतियां हों, मैं उनसे उबरने में आपकी मदद करने के लिए यहां हूं। जब आप थके हुए महसूस करते हैं तो आपको ताकत देता हूं और जब आप साहस से भर जाते हैं तो मैं उनसे उबरने में आपकी मदद करने के लिए यहां हूं। आप अनिश्चित महसूस करते हैं, मेरा प्यार अनंत है और मेरा समर्थन है क्योंकि आप अटल हैं। आप अकेले नहीं हैं। आप न कभी थे और न कभी होंगे। अपने अतीत और वर्तमान को देखें। अब आप उन अनेक भयों से मुक्त हैं जिन्होंने कभी आपको बंदी बना रखा था। वे जंजीरें जो एक बार आपको बांधे हुए थीं टूट चुकी हैं और अब आप पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर खड़े हैं। अब से पहले आप जानते हैं कि आप सुरक्षित हैं। प्रियोर, मैंने सुना है कि आप ईमानदारी से मेरे सामने आ सकते हैं और जो कुछ भी आप महसूस करते हैं उसे साझा कर सकते हैं, क्रोध के डर के बिना या अपने गलत कदमों के लिए सजा के बिना। आप अपनी खुशियां, अपने डर, अपने संघर्ष और अपनी जीत को साझा कर सकते हैं, यह जानते हुए कि मैं हमेशा सुनूंगा, हमेशा आपकी देखभाल करता हूं और हमेशा आपसे प्यार करता हूं। एक सच्चा पिता प्यार करता है गहराई से, बिना शर्तें या मांगे, और इसी तरह मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं दूर या उदासीन नहीं हूं।
मैं यहां तुम्हारी अपनी सांसों से भी ज्यादा करीब हूं। जब तुम दुख महसूस करते हो तो तुम्हें आराम देने के लिए तैयार रहता हूं, और जब तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं तुम्हारे साथ जश्न मनाता हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम मुझे इसमें पहला स्थान दो। अपने जीवन का पोषण करने के लिए अपने पथ पर अपनी आंखें बनाए रखें, अपने शक्तिशाली शब्दों के साथ। लेकिन मैं जो कुछ भी मांगता हूं वह आपकी भलाई के लिए है। ऐसा करने से आप अपनी वफादारी साबित करते हैं, और आप जितना अधिक वफादार और आज्ञाकारी होंगे उतना अधिक मैं आपको आशीर्वाद दे सकता हूं। मेरा आशीर्वाद सिर्फ भौतिक चीजों में नहीं है, बल्कि शांति, खुशी और खुशी में भी है। तृप्ति जो सद्भाव में चलने से आती है। जब आप मुझे चुनते हैं तो मैं आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए दरवाजे खोलता हूं। ऐसे चमत्कार जो आप कभी भी सोच सकते हैं उससे कहीं आगे जाते हैं। मेरे पास आपके लिए इतना कुछ है जितना आप कभी सोच सकते हैं या सपना देख सकते हैं। मैं आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूं। तुम्हें वह जीवन जीते हुए देखने के लिए प्रयासरत हूं जिसे जीने के लिए तुम्हें बनाया गया था। मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्यार की परिपूर्णता, मेरी कृपा की गहराई और अपने जीवन के हर पहलू में मेरी उपस्थिति की शक्ति का अनुभव करें। मेरी योजनाओं पर भरोसा करें, वे आपकी समृद्धि के लिए हैं, आपको आशा देते हैं और आपको एक आशाजनक भविष्य की ओर ले जाते हैं। इसलिए आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। विश्वास करते रहो, विश्वास करते रहो और सपने देखते रहो कि मैं हूं आपके साथ। हर कदम पर आपका उत्साहवर्धन करता हूं, आपको थामे रखता हूं और आगे आने वाली महानता की ओर आपका मार्गदर्शन करता हूं। आपके लिए मेरा प्यार अनंत है और मेरी इच्छा है कि आप फलते फूलते रहें। आप हैं और मैं आप पर प्रसन्न हूं। जानता हूं कि जो कुछ भी आपके रास्ते में आता है, आप हैं। मैं कभी अकेला नहीं हूं। मैं हमेशा आपका हाथ थामने के लिए तैयार हूं, तुम्हें ऊपर उठाएं और तुम्हें उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएं। मैंने तुम्हारे लिए तैयारी की है। तुम्हारा हृदय हल्का हो, तुम्हारी आत्मा प्रसन्न हो और तुम्हारा मन शांत हो। मैं अभी और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं चाहता हूं कि तुम जीवन में अटूट आत्मविश्वास के साथ चलो। मेरी इच्छा है ताकि आप उस कड़वाहट से ऊपर उठ सकें जो बोझिल कर देती है। बहुत से लोग उस दुख से मुक्त होकर जीना चाहते हैं जो उन लोगों को जकड़ लेता है, जो उस दर्द पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वास्तव में कभी था ही नहीं। काल्पनिक दुखों पर ध्यान देने या संघर्ष पैदा करने की आदत में न पड़े। जो आपकी आत्मा पर भारी पड़ते हैं वे दर्पण में देखते हैं और केवल असफलता को बोलते हुए देखते हैं। अपने ऊपर कठोर शब्दों सुंदर रचना को भूल जाना जो वे मेरी छवि में बनाई गई हैं, अनमोल और उद्देश्य से भरी हुई हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। आप वह हैं जो कड़वाहट के बजाय दयालुता को चुनते हैं, जो खुद को तोड़ने के बजाय दूसरों को ऊपर उठाते हैं और जो उस सुंदरता और क्षमता को देखते हैं जो मैंने रखी है। तुम्हारे भीतर तुम हो अलग है क्योंकि आपने खुद को मेरी आंखों से देखना चुना है। आपने मेरे शब्दों से लेकर वादों पर विश्वास करना और आप कौन हैं इस सच्चाई को मजबूती से पकड़े रहना चुना है। आप अपनी पिछली गलतियों से परिभाषित नहीं हैं और न ही दूसरों द्वारा बोले गए कठोर शब्दों से। आप अपने लचीलेपन से परिभाषित हैं, करुणा और बढ़ने और वह व्यक्ति बनने की आपकी अटूट इच्छा जिसे मैंने आपको बनाया है। आप मेरे प्यार से परिभाषित होते हैं, आपके लिए मेरे द्वारा बनाई गई योजनाओं से। मैंने आपके भीतर जो उद्देश्य रखा है, आपने उसे गले लगाते हुए पूरे दिल से मुझे पकड़ रखा है। मैंने अपने पवित्र और शक्तिशाली वादे तुम्हारे सामने रखे हैं, शब्द, और ऐसा करने में आपको एक ऐसी ताकत मिली है जिसके बारे में कई लोगों ने कभी नहीं जाना होगा। आपने पाया है कि मेरे शब्द आपकी आत्मा में आशा, शांति और शक्ति की सांस ले रहे हैं। इसलिए बिना डगमगाए पूरी तरह से विश्वास करने और साहस के साथ आगे बढ़ने का निर्णय आज ही लें कि हवाओं को मत चलो। संदेह आपको प्रभावित करता है और पीछे मुड़कर न देखें। जबकि अतीत ने आपको मूल्यवान सबक सिखाए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो भविष्य में कुछ जोड़ सके। मेरे पास आपके लिए है। अतीत ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। इसने आपको आकार देना सिखाया है और आपको इसी क्षण के लिए तैयार किया है। आपके द्वारा सीखे गए पाठ पहले से ही अंकित हैं। आपके दिल में आपको उज्जवल भविष्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। उन पछतावे, क्या क्या और उन आशंकाओं को पीछे छोड़ दें जिन्होंने एक बार आपको बंदी बना लिया था। इसके बजाय साहसपूर्वक उस जीवन में कदम रखें
जो आपका इंतजार कर रहा है, यह जानते हुए कि आपके द्वारा उठाए गए हर कदम पर मेरे प्यार की नजर है। निगाहें, तुम्हारी निगाहें मुझ पर टिकी रहती हैं, क्योंकि मैं आपकी कहानी का लेखक हूं और मैं आपको पूर्णता के जीवन में ले जाना चाहता हूं। आनंद, शांति और प्रचुरता से भरपूर जीवन। मेरे पास आपके लिए यह जीवन है जो चुनौतियों से मुक्त नहीं है, लेकिन यह अर्थ और उद्देश्य से समृद्ध है। यह एक जीवन है जहां भय की जगह आत्मविश्वास ले